हमें गिवन क्या है, बेसिकली हमें एक ट्री गिवन होगी, ठीक है, और ट्री के हर नोड के लिए हमें एक कैरेक्टर गिवन होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, हमें एक ऐसा पाथ फाइंड आउट करना है इस ट्री के अंदर जिसमें अगर हम उस पाथ में अगर हम ट्रैवर्स करें तो कोई भी दो एडिशनल नोड्स के कैरेक्टर सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो हमें बेसिकली उस लॉन्गेस्ट पाथ का काउंट रिटर्न करना है, मतलब कितने नंबर ऑफ नोड्स उस पाथ में आ रहे हैं। ये पार्ट क्लियर है। तो पहले हमें ट्री किस फॉर्म में गिवन है, हमें एक वेक्टर गिवन है पेरेंट्स नाम का। सो बेसिकली हर एक इंडेक्स मतलब जो इस पेरेंट वेक्टर के अंदर है, जैसे कि ये कौन सा इंडेक्स है, जीरोथ इंडेक्स है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू कितनी -1, इसका मतलब जीरोथ नोड जो हमारा होगा उसका पेरेंट कितना होगा -1। तो -1 क्या डिनोट करे कि ये क्या हमारा ट्री का क्या है, रूट नोड है, ठीक है। ऐसी इंडेक्स नंबर 1 जो हमारा पेरेंट नोड है उसमें वैल्यू कितनी है, 0, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 है उसका पेरेंट क्या है, 0, ठीक है। ऐसी जो हमें कैरेक्टर्स गिवन है किस फॉर्म में गिवन है, स्ट्रिंग की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक इंडेक्स का डिनोट कर रहा है कि कौन से मतलब उस इंडेक्स के लिए क्या कैरेक्टर है। जैसे कि यहाँ पे 0 इंडेक्स है, इसके लिए कैरेक्टर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ऐसी 1 इंडेक्स पे कैरेक्टर क्या होगा, बी होगा। तो इस एग्जाम्पल के लिए आंसर कितना है, 3, ठीक है। तो 3 कैसे आया, तो इसमें कौन सा पाथ पॉसिबल है, 0 1 फिर 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई भी इस पाथ में अगर कोई भी एडिशनल नोट्स लूँ, जैसे 1 और 3 लूँ, तो इनके कैरेक्टर्स क्या डिफरेंट है, ठीक है। या फिर 0 और 1 लूँ, इनके कैरेक्टर्स क्या डिफरेंट है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं ये पाथ लेता 0 2 5, ठीक है, तो इस पाथ में अगर 0 2 को लेता मैं, ठीक है, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं ना, तो ये पाथ पॉसिबल था कभी नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारा क्या हो, स्ट्रक्चर क्या हो, बाइनरी ट्री टाइप का हो, ठीक है। मतलब n नोड्स हो सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे, तो इसके कितने चाइल्ड हैं, 3 चाइल्ड्स हैं, ठीक है। तो इस केस में आंसर कितना है, 3 है। 3 कैसा है कि देखो, अगर मैं पाथ लूँ 3 0 और 2 लूँ, तो इसका कैरेक्टर क्या है, सी, इसका कैरेक्टर क्या है, ए, ठीक है। दोनों एडिशन नोड्स हैं, इनका कैरेक्टर क्या डिफरेंट है, ठीक है। ऐसी 0 2 को लूँ मैं, इनके कैरेक्टर्स क्या डिफरेंट है। ये पार्ट क्लियर है। तो इसका आंसर कितना है, 3। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसको आपको समझाता हूँ नेक्स्ट पेज पे कि हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सो अगर क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूँ तो हमें गिवन किया क्वेश्चन के अंदर कि ये कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है विद नो साइकिल्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इस ट्री को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, जैसे हमने कल करा था। उसके बाद क्या करें, इसमें डीएफएस अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे इसमें ट्रेवर्सली तो करनी है, ठीक है। मुझे बेसिकली पाथ फाइंड आउट करना है जिसमें एडिशनल नोट्स क्या हो, डिफरेंट कैरेक्टर्स के हों। तो हमारा कल का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का ही तो था कि कल हमें क्या गिवन था, बेसिकली हमें एक लेबल्स नाम के स्ट्रिंग गिवन थी, ठीक है, और हमें अगेन ट्री गिवन थी, किस फॉर्म में, एजेस वेक्टर की फॉर्म में गिवन थी, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना था कि इस लेट से अगर मैं इस नोड पे हूँ, ठीक है, तो इस नोड पे जो लेबल है इसका, ठीक है, कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे इसके सब ट्री के अंदर जिनका लेवल सेम हो, इंक्लूडिंग दिस नोड, ठीक है। तो कल हमें ये रिटर्न करना था। तो आज के केस में हमें क्या करना है, आज बेसिकली हमें ये तो फाइंड आउट करना है कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसके जो एडिशन कैरेक्टर्स हैं, लेट से अगर मैं इस नोड पे हूँ, ठीक है, और इसके एडिशन कैरेक्टर कौन कौन से, एडिशन नोड्स कौन कौन से, 2 और 1, ठीक है। तो इनके कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए ना कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो ये पाथ पॉसिबल होगा। तो सेम जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे कि ये अपने चाइल्ड से पूछेगा, ठीक है, कि तुम्हारे पास कितने, तुम्हारे सब ट्री के अंदर कितने नोड्स पॉसिबल है जिनका क्या हो, कैरेक्टर सेम हो एज कम्पेयर टू ए, ठीक है। और ये अपने चाइल्ड से पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, रिटर्न ये बोल रहा था कि मेरे पास ए तो है नहीं, लेकिन मेरे पास डी का एक कैरेक्टर है, मतलब मेरे पास डी लेवल का एक नोड है, ठीक है। ये क्या रिटर्न करता है, मेरे पास सी लेवल का एक नोड है, ठीक है। तो ये टोटली क्या रिटर्न करता है, हमें काउंट वेक्टर रिटर्न करते कल के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या रिटर्न करते, 1 क्या रिटर्न करता कि मेरे पास मेरे जो सब ट्री है उसके अंदर बी कैरेक्टर का एक नोड है, ठीक है, डी कैरेक्टर का एक नोड है, ठीक है, और सी कैरेक्टर का एक नोड है। ये पार्ट क्लियर है। अब उसके बाद हम जब ये रिटर्न करें तो यहाँ पे हम आपस में कंपेयर कर रहे थे कि बेसिकली एक लेबल के कितने नोट्स पॉसिबल है। तो इसमें एक भी पॉसिबल नहीं है, इस साइड से एक पॉसिबल होता, क्योंकि इस साइड से क्या रिटर्न करता, ए ई डी, ठीक है। तो एक पॉसिबल होता, इसका खुद का ए पॉसिबल है, तो कितना आंसर होता है, 0 के लिए 2, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे वही लगाना है, ठीक है। उसकी एडिशन से लिस्ट निकाली, ठीक है, इस पेरेंट वेक्टर जो हमें गिवन था इससे हमने एडिशन से लिस्ट निकाली, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पहले 0 नोड से अपना डीएफएस कॉल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, अपने चाइल्ड से पूछेगा कि तुम मुझे अपना आंसर बता दो कि अगर मेरे पास सिर्फ इतना ट्री गिवन होती, ठीक है, तो मुझे सिर्फ अपना आंसर बता दो कि इस ट्री के लिए, ठीक है, इस सब ट्री के लिए मेरे पास मैक्सिमम पाथ कितनी लेंथ का पॉसिबल है, फॉलोइंग द कंडीशन कि 2 एडिशन नोड सेम नहीं होनी चाहिए, उनके कैरेक्टर सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये पूछेगा, 0 पूछेगा 2 से, 2 पूछेगा किससे, 5 से, ठीक है। तो 5 बोलेगा कि अगर देखो हमें क्वेश्चन के अंदर ये भी कहना है कि हमें बेसिकली जैसे 0 के लिए हमें 0 भी इंक्लूड करना था, मतलब अगर इस ट्री के लिए मैं 0 को भी इंक्लूड करूँगा तो 5 के लिए जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो इसके लिए कोई सब ट्री पॉसिबल है क्या, नहीं। तो 5 तो खुद इंक्लूड हो गई, ठीक है। इधर से तो 0 आया कि मतलब ये बोलेगा, 5 बोलेगा मेरा कोई सब ट्री है नहीं आगे, ठीक है। तो दोनों साइड से तो 0 0 मिलेगा कि मतलब कोई पाथ पॉसिबल है नहीं, लेकिन मैं खुद तो इंक्लूड होऊंगा ही, जैसे हम कल कर रहे थे क्वेश्चन के अंदर।
तो ये खुद इंक्लूड होगा। इसके लिए मतलब क्या हुआ कि अगर सिर्फ ये होता तो ये बोला मेरे पास सब ट्री है नहीं, ठीक है, तो सिंपली मेरे पास क्या है, ई कैरेक्टर का है, ठीक है, तो ये बोलेगा कि मेरे पास मैक्सिमम पाथ कितनी लेंथ का पॉसिबल है 1, क्योंकि 5 तो इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो जब ये 2 पे आएगा तो 2 क्या बोलेगा कि मेरे सब ट्री का मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और मुझे इस पाथ में ट्रैवर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो सब ट्री का जो कैरेक्टर है ये मैच कर रहा है इसके साथ कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो मैं ट्रैवर्स करूंगा, क्योंकि तो मैं इस पाथ को लूंगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं लूंगा। अगर यहाँ पे भी ए होता तो मैं ट्रैवर्स कर सकता था, नहीं, क्योंकि बेसिकली दोनों लेंथ, दोनों का कैरेक्टर सेम होता तो ये पॉसिबल ही होता पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल है तो क्या रिटर्न करेगा कि भाई यहाँ से 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो इस ये क्या रिटर्न करेगा, 2 क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा कि इसके साथ कंपेयर करेगा, देखो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पाथ पॉसिबल है क्या, नहीं। ये भी क्या बोलेगा बेसिकली कि यहाँ पे ट्रैवर्स करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स क्या सेम है, ठीक है। अब देखो के लिए हमने कर लिया, अब सेम 1 के लिए करेंगे। तो 1 पूछेगा अपने चाइल्ड से कि तुम बताओ तुम्हारे पास मैक्सिमम पाथ कितनी कितनी लेंथ का है, ठीक है, तो ये बोलेगा मेरे पास, मैं लीफ नोड हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, तो सिर्फ मैं खुद इंक्लूडेड हूँगा और मेरा पाथ, मेरे कैरेक्टर कितना है, सी है, ठीक है, तो ये इसको रिटर्न करेगा मैक्सिमम पाथ ऑफ लेंथ 1, ठीक है। और ये कंपेयर करेगा बेसिकली यहाँ पे सी कैरेक्टर है, यहाँ पे बी कैरेक्टर है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। सो बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा किसको, 0 को, ठीक है। लेकिन 2 रिटर्न करने से पहले ही इस पाथ में भी चेक करेगा ना, क्या पता ऐसा कुछ पाथ पॉसिबल होता, ठीक है, क्योंकि मुझे बेसिकली आंसर इस पूरी सब ट्री के लिए निकालना है। ये बात क्लियर है। अब देखो जब यहाँ पे आया तो अभी तक मेरा मैक्सिमम पाथ कितना पॉसिबल है, 2 लेंथ का पॉसिबल है, ठीक है। अब 1 के मैं राइट में ट्रैवर्स करूँगा तो ये भी इसको क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 1 इस वाले पाथ को हम लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर क्या बी है और यहाँ पे भी कैरेक्टर क्या बी है, सेम है, तो इस पाथ को हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा, मैक्सिमम 2 रिटर्न होगा ना, इस पूरी सब ट्री के लिए आंसर कितना होगा, रिटर्न 2, ठीक है। इसने 2 रिटर्न करा। अब जब इसने 2 रिटर्न करा तो यहाँ पे अगेन रिटर्न तो 2 करा, लेकिन यहाँ पे चेक करेंगे ना, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है, ए है, ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है, मतलब इस पाथ को हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिसेंट कैरेक्टर्स क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना है, 2 रिटर्न हुआ। यहाँ से आंसर कितना था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अपना मैक्सिमम लेंथ कितनी भी, 2 लेंथ की भी, ठीक है, सिर्फ इस सब ट्री के लिए, प्लस इसको 0 को तो इंक्लूड करना ही है, तो कितना हुआ, 3 लेंथ की, तो वही अपना आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हर लेवल पे हमें रिटर्न करना है कि मैक्सिमम लेंथ कितना पॉसिबल है, ठीक है, मतलब हर लेवल पे इन द सेंस हर सब ट्री के लिए मुझे फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी पॉसिबल है, उसको मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है, अपने पेरेंट को। तो फिर वहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं ऑन मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। अगर कैरेक्टर्स डिफरेंट है तो उस पाथ को हम लेंगे, ठीक है, पाथ को लेंगे इन द सेंस जो रिटर्न करे उसके साथ 1 इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि एक लेंथ इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो उसको मैं एग्जांपल नंबर 2 के थ्रू समझाता हूँ थोड़ा और। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसकी एग्जांपल नंबर 2 जो मुझे गिवन था, मैंने इसकी एडिशनल लिस्ट बना दिया पहले, ठीक है। अब देखो मैंने आपको हमेशा पहले बताया था ना, जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व करा था, कि एडिशनल लिस्ट के अंदर या तो चाइल्ड पॉसिबल है या फिर पेरेंट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जैसे 0 नोड के लिए कोई पेरेंट है नहीं, तो इसके लिए सिर्फ चाइल्ड होंगे 1 2 3, ठीक है। और 1 के लिए सिर्फ एक ही इसके कोई चाइल्ड है नहीं, तो पेरेंट ही होगा पॉसिबल एडिशनल लिस्ट के अंदर, क्योंकि हम 2 वे बाइंडिंग करते हैं हमेशा। ये पार्ट क्लियर है। अब देखो जब मैं यहाँ पे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा तो इस केस के लिए आंसर कितना आएगा, 3 आया था ना, ठीक है। और पाथ क्या पॉसिबल था, ये पाथ पॉसिबल था, 3 0 2, ठीक है। तो हम आंसर के अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मैंने आपको क्या बोलता कि हम हर लेवल पे मैक्सिमम रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, ये पहले लेट से यहाँ पे आया, ठीक है, मतलब मैं 0 से पूछूंगा तो 0 पूछेगा अपने चाइल्ड से, तो यहाँ पे आया, इसने बोला कि भाई मेरे कोई चाइल्ड पॉसिबल नहीं है, मेरे आगे कोई सब ट्री पॉसिबल है नहीं, ठीक है, और मैं खुद तो इंक्लूडेड हूँगा ही, तो मैं तो मेरी मैक्सिमम लेंथ कितनी आएगी, 1 की आएगी। अब मेरे ऊपर है कि मैं इसको इंक्लूड करूँ कि नहीं करूँ, तो इंक्लूड करूँ नहीं करूँ किसके ऊपर बेसिस करेगा, इसके ऊपर बेसिस करेगा ना कि यहाँ पे जो ए है ये से डिफरेंट होना चाहिए, पेरेंट का कैरेक्टर डिफरेंट होना चाहिए चाइल्ड के कैरेक्टर से, तो यहाँ पे सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी मैक्सिमम पाथ की लेंथ कितनी होगी, इसको इंक्लूड करूँगा नहीं मैं, ठीक है, ये वाला पाथ मेरा पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। तो एज इट इज़ रहेगी सिर्फ जो प्रीवियस वैल्यू थी मैक्सिमम पाथ कितनी पॉसिबल है अभी, सिर्फ ये 0 इंक्लूड हो गई तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब इस वाले में हम ट्रैवर्स कर चुके हैं, यहाँ पे आएंगे तो अगेन इसको क्या बोलेगा कि भाई मेरे सब ट्री के अंदर चेक करो, तो सब ट्री कोई है नहीं और मैं खुद तो इंक्लूड होऊंगा ही, तो मेरी मैक्सिमम पाथ कितनी होगी, 1 लेंथ की होगी, क्योंकि 2 तो इंक्लूड हो गई, ठीक है। अब जब 2 इंक्लूड हो रहा है तो ये लेंथ कितनी रिटर्न करेगा, 1, ठीक है। और जब ये 1 रिटर्न करे तो हम चेक करेंगे कि ये लेना है कि नहीं लेना है पाथ, तो लेंगे कैसे, चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे बी और ए को कंपेयर करेंगे, डिफरेंट है, इसका मतलब इस पाथ को, ये पाथ पॉसिबल है हमारा, ठीक है। और लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, ये रिटर्न करेगा 1, ठीक है, और 0 तो इंक्लूड हो गई, तो मैक्सिमम पाथ कितना हो जाएगा, कितनी लेंथ हो जाएगा, 2, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं,
जो हर स्टेप पे जो मैंने आंसर रिटर्न करा, उसको मैं किसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, टेम्प के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी तक जो हमारा मैक्सिमम पाथ आया है, मतलब इस सब ट्री के लिए जो हमारा मैक्सिमम पाथ आया है, वो किसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, मैक्सिमम पाथ के अंदर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जैसे जीरो के लिए हम चेक करें, तो बाय डिफॉल्ट जीरो के लिए हमेशा जीरो तो इंक्लूड होगा ही हमेशा, तो मैंने मैक्सिमम पाथ की वैल्यू बाय डिफॉल्ट करके हमेशा 1 रखी है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पाथ है हमेशा पहले बाय डिफॉल्ट करके 1 रखा है, ताकि क्योंकि जीरो रूट तो हमारा इंक्लूड हो गई, हम मतलब जीरो के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो जीरो तो इंक्लूड हो गई, तो पहले मैक्सिमम पाथ की वैल्यू 1, और यहाँ से मैंने टेम्प कितना रिटर्न करता, 1 रिटर्न करता, ठीक है। तो अपना आंसर कितना हो गया, 2 हो गया ना, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जब हम इस पे आएंगे, ठीक है, तो अगेन ये क्या बोलेगा कि मेरे चाइल्ड के अंदर चेक करो, उसके चाइल्ड कोई है नहीं पॉसिबल, तो ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, अगेन 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब ये 1 रिटर्न करेगा, मतलब मेरे तक सिर्फ 1 लेंथ की पाथ पॉसिबल है, ठीक है। और इसको लेना है कि नहीं लेना, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैरेक्टर के ऊपर। ये दोनों कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट है, सी और ए डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है, इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, इस वाले पाथ को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्प क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। टेम्प ने 1 रिटर्न करा, ठीक है। और हमारा मैक्सिमम पाथ कितना पॉसिबल हो गया, अब 2 लेंथ का हो गया ना पॉसिबल, इस ट्री के लिए कितना पाथ पॉसिबल था, 2 था ना, और हम उसको यहाँ पे स्टोर करे थे, ठीक है। और उसको हम कैसे अपडेट करे थे कि मैक्सिमम पाथ हर स्टेप पे कम मतलब अपडेट करो, मैक्सिमम पाथ अभी जो हमारा अभी तक आया है, कॉमा 1 + टेम्प की जो हमारे चाइल्ड ने रिटर्न करा है, जैसे इसने भी कितने रिटर्न करता, 1 रिटर्न करा था, ठीक है। और 1 उसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये 0 तो इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम पाथ जब इस 2 के केस में अपडेट हो चुका होगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 2 हो चुकी होगी, ठीक है, ठीक है। और आंसर के अंदर भी हम वही स्टोर करेंगे कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्स पाथ प्लस टेम्प, ठीक है। जो हमारा अभी तक मैक्स पाथ है और जो हमारा नेक्स्ट चाइल्ड रिटर्न करेगा, उनको अगर मैं ऐड करूँगा, ठीक है, तो कॉमा जो हमारा प्रीवियस आंसर है, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर के अंदर स्टोर करो, ठीक है। अब जैसे मैं 3 पे आया, तो 3 क्या रिटर्न करेगा, 1, तो टेम्प क्या रिटर्न कर रहा है, 1, ठीक है, 3 के केस में। और मैक्सिमम पाथ कितना पॉसिबल था हमारा, 2 था ना, तो 2 + 1 कितना हुआ, 3, ठीक है। कि हमारा मैक्सिमम पाथ कितना लेंथ का पॉसिबल है सब ट्री के लिए, 3 लेंथ का पॉसिबल है, वो किसके अंदर स्टोर होगा, हमारे आंसर वेरिएबल के अंदर, वही हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हम हर स्टेप पे क्या रिटर्न करेंगे, हर स्टेप पे मैक्सिमम पाथ अपडेट करेंगे और आंसर को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। और हर जो नोड चाइल्ड रिटर्न कर रहा है वो मतलब हर चाइल्ड पे जब हम डीएफएस अप्लाई करेंगे, वो किसके अंदर स्टोर करेंगे, उसका आंसर टेम्प के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मैंने कोड में वही करा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने दोनों कोड लिखे हुए हैं, कल का कोड लिखा हुआ है और आज का कोड लिखा हुआ है। तो कल हम क्या रिटर्न करे थे, हर स्टेप पे हम काउंट वेक्टर रिटर्न करे थे, ठीक है। और हर स्टेप पे हम काउंट वेक्टर रिटर्न करने के बाद अपने आंसर वेरिएबल भी कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कर रहे थे ना, कि हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप पे टेम्प को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब हर स्टेप पे मैक्सिमम पाथ रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और अपने आंसर को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और मैक्सिमम पाथ को भी अपडेट कर रहे हैं। तो पहले आपको मैं आंसर कोड दिखा देता हूँ। तो सेम अगर आप कंपेयर करोगे दोनों कोड, कल का कोड और आज का कोड सेम होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने एडिशनल लिस्ट बनाई, आंसर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करा जो आंसर स्टोर करेगा। यहाँ पे भी हमें वेक्टर रिटर्न करना था, तो आंसर नाम का एक वेक्टर मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने डीएफएस कॉल करिए, सेम यहाँ पे डीएफएस कॉल करिए, ठीक है। और नीचे हम कर क्या रहे थे कल, बेसिकली पहले एडिशनल लिस्ट क्रिएट करो, तो मैंने यहाँ पे वही करा हुआ है कि जो हमें पेरेंट्स गिवन है, ठीक है, पेरेंट वेक्टर गिवन है, उसके आई इंडेक्स पे पुश बैक करो आई, ठीक है। और एडिशनल लिस्ट के आई के अंदर पुश बैक करो पेरेंट ऑफ आई, ठीक है। और डीएफएस कॉल कर दो, ठीक है। तो एडिशनल लिस्ट हमने ग्लोबली डिफाइन करी है, ताकि हमें बेसिकली उसके अंदर डीएफएस के अंदर पास ना करना पड़े, ठीक है। तो पहले 0 पास कर रहा हूँ, जो बेसिकली हमारा करंट नोड है, -1 क्या होगा उसका पेरेंट, और ऐसे हमारी क्या होगी, स्ट्रिंग हो गई। तो कल भी हम ऐसे ही करे थे, पहले ऐसे एडिशनल लिस्ट बनाई, ठीक है, फिर डीएफएस कॉल करा, तो डीएफएस कॉल पे पेरेंट नोड पास करा, ठीक है, लेबल्स अपनी स्ट्रिंग पास करी और पेरेंट पास करा, ठीक है। अब जब हम डीएफएस में कर रहे थे कॉल, तो हम क्या कर रहे थे, कल मैंने आपको बताया था ना कि पहले एक मतलब हर रूट के लिए एक काउंट वेक्टर कर रहे थे। तो यहाँ पे हर रूट के लिए हम क्या कर रहे थे, मतलब हर नोड के लिए हम क्या कर रहे थे, एक मैक्सिमम पाथ का एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जिसकी इनिशियल लेंथ की होगी 1, क्योंकि बेसिकली वो तो इंक्लूड हो गई, रूट तो मतलब नोड तो इंक्लूड हो गई उस सब ट्री के लिए। क्या करो, 0 के एडिशनल लिस्ट में जब ट्रैवर्स करेंगे, तो मैंने आपको बताया था दोनों केस में, कल भी बताया था कि इसके अंदर पेरेंट भी पॉसिबल है और चाइल्ड भी पॉसिबल है एडिशनल लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो सिर्फ चाइल्ड के अंदर ट्रैवर्स करना है, तो कंडीशन क्या होगी हमारी, x ≠ पेरेंट, ठीक है। और पेरेंट हम ऑलरेडी पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वही कंडीशन होगी हमारी, ठीक है, x ≠ पेरेंट। यहाँ पे हम क्या स्टोर करते हैं, टेम्प नाम का वेरिएबल ले रहे थे, यहाँ पे टेम्प नाम का सेम वेरिएबल ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या पास करते हैं, क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था, यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने वही कंडीशन लगाई कि बेसिकली ये जो लेंथ रिटर्न करी है, इसने मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करी है, इसको लेना है कि नहीं लेना, डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि जो नोड का कैरेक्टर है वो डिफरेंट होनी चाहिए हमारे एडिशनल लिस्ट के अंदर जो कैरेक्टर उनसे, ठीक है। अगर डिफरेंट है तो बेसिकली अपने आंसर को अपडेट करो और मैक्सिमम पाथ को अपडेट करो, जो मैंने यहाँ भी समझाया था प्रीवियसली, ठीक है। और एट द एंड क्या रिटर्न करो, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, हमारा आंसर वेरिएबल मॉडिफाई हो रहा है और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम पाथ मॉडिफाई हो रहा है। तो ये वाला मॉडिफिकेशन किस लिए हो रहा है, ताकि हम रूट को पास कर सकें, मतलब इसके पेरेंट को पास कर सकें, ठीक है। और ये वाला आंसर मॉडिफाई किस लिए हो रहा है, ताकि हम आंसर स्टोर कर सकें, मतलब अभी तक मैक्सिमम लेंथ कितनी पॉसिबल है पूरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो एट द एंड क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे जो रिटर्न कर रहे हैं ये इसलिए रिटर्न कर रहे हैं ताकि हम मतलब चाइल्ड से पेरेंट को भेज सकें आंसर कि अभी तक कितने लेंथ का पॉसिबल है, ठीक है। और
एट द एंड हम किसको रिटर्न करेंगे? हम तो आंसर को रिटर्न करेंगे ना, ठीक है। और इसलिए हमने आंसर क्या करा है? ग्लोबली डिफाइन करा है, ठीक है। तो सेम जैसे हमने कल करा था कि हम हर स्टेप पे काउंट को रिटर्न करे थे, ठीक है, लेकिन एट द एंड किसको रिटर्न करे थे? आंसर को रिटर्न करे थे ना, क्योंकि हम आंसर के अंदर मॉडिफिकेशन करे थे। तो अगर आप दोनों कोड को कंपेयर करोगे और दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करोगे तो थोड़ा ही डिफरेंस है। बस यहाँ पे हमने काउंट रिटर्न करे थे, काउंट के अंदर वेरिएबल चेंज करे थे, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? अपने आंसर और मैक्सिमम पाथ को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों केस में, इसके केस में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? O ऑफ n, तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, सबमिट कर दें। सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।